मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कान नाक गला तज्ञ डॉक्टर सागर राजपुर, नासिक, महाराष्ट्र से। आज का टॉपिक है टिनिटस विथ ईयर इन्फेक्शन। टिनिटस मतलब कान में घंटी बजने जैसा आवाज़ होता है। अभी कुछ लोगों को ऐसे आवाज़ आते हैं, सुई करके रात कीड़े का आवाज़ आता है। कुछ लोगों को कट 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 कट, कुछ लोगों को फटफट फटफट, कुछ लोगों को हवा बहने जैसा आवाज़ आता है। हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये जो आवाज़ आता है वो उसी व्यक्ति को आते हैं, आजू बाजू बैठे लोगों को नहीं आता। और वैसी आवाज़ अस्तित्व में नहीं होती, वो सिर्फ पेशेंट को सुनाई देती है। कई बार पेशेंट बोलता है ये आवाज़ मेरे को पता नहीं चलता, सर में से आ रहा है, कान में से आ रहा है, क्या आ रहा है। टिनिटस विथ ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन मतलब क्या? कान में से पानी पी पाना, कान में दर्द होना वगैरह वगैरह। तो कान में से पानी भी आता है, कान में दर्द भी आता है और वो आवाज़ आता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्वालिफाइड और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप जाइए। वहाँ पर उनके पास एंडोस्कोप से या माइक्रोस्कोप सिस्टम रहती है, सक्शन इरिगेशन मशीन रहती है। कान पूरा साफ करेंगे, कान में जो डिस्चार्ज आ रहा है, पस आ रहा है, वो सब साफ करेंगे। एंडोस्कोपिक कैमरा सिस्टम रहता है, स्क्रीन पर आपको कान का पर्दा दिखाएंगे। फिर अभी लोगों का सवाल रहता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से होने वाला टिनिटस जाएगा या नहीं जाएगा। ये इसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं रहता। अगर समझो सिर्फ 2 दिन से या 3 दिन से हुआ है और तुरंत पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो काफ़ी चांसेस है पेशेंट का टिनिटस चला जाएगा। ओके, लेकिन पेशेंट अगर 5 साल के बाद आता है, 3 साल के बाद आता है, एक बार पानी आता है, महीने में एक बार 5-5 दिन रहता है, फिर दवाई से ठीक होता है, फिर 1 महीने बाद आता है, दवाई से ठीक होता है, फिर से 1 महीने के बाद आता है। और ऐसा अगर 5 साल के बाद पेशेंट आता है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, वो तो टिनिटस हमेशा के लिए रह सकता है। ओके, हाँ, टिनिटस। ओके, तो दूसरी बात पेशेंट का सवाल होता है कि हम ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब एमबीबीएस के बाद उन्होंने 3 साल एमडी जनरल मेडिसिन का कोर्स किया होता है, उसके बाद 3 साल न्यूरोलॉजी में, ब्रेन और स्पाइन में सुपर स्पेशलाइजेशन किया होता है। तो उनके पास जाए या नहीं? तो उसका सवाल का जवाब है सबसे पहले आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ही जाओ। वो आपका कान चेक करेंगे, कान में गंदगी हो वो साफ़ करेंगे, स्क्रीन पर आपको कान का पर्दा दिखाएंगे, क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे, किस वजह से कान में से पानी आ रहा है। कान में से ये मतलब कान के पर्दे पर घोष बढ़ गए, ग्रैनुलर माइनजाइटिस जिसको बोलते हैं, या कान के पर्दे में सुराख है, या कान के पर्दे के पीछे की हड्डी में रोग है, कोलेस्ट्रेटोमा जिसको हम बोलते हैं, उसका इलाज भी आपको बताएंगे। तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाना रहता है? न्यूरोलॉजिस्ट के पास तब जाने का रहता है कि अगर पेशेंट को पैरालिसिस है, क्या पैरालिसिस हुआ है, या बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, या पल्सेटाइल टिनिटस आ रहा है, या हार्ट बीट के साथ टिनिटस है, जैसे कि अपने हृदय का जो धड़कन होती है उस धड़कन के हिसाब से वो आवाज़ आता है, जाता है, आता है और एक ही कान में आता है। तो ये आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वरना आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए मत जाइए। पेशेंट का सवाल होता है एमआरआई करें, सीटी स्कैन करें या ना करें। ये देखिए, ये जो अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो डिसाइड करेंगे। बिना वजह आपको कोई बोलता है एमआरआई करो, आप मत कराओ एमआरआई। न्यूरोलॉजिस्ट को सर्टिफाई करने दो, एमआरआई की ज़रूरत है तो करें। सिर्फ ये वीडियो देखना बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। ये जो वीडियो है उसमें हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आप पूरा पढ़िए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं, वो आर्टिकल आप पूरा पढ़िए। कोई भी टॉपिक आपको समझना है, स्टार्ट से बॉटम तक आपको पूरा समझना ज़रूरी है, इसलिए आपको आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है। आजकल काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, ओके, लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है, मुझे अगर कोई चीज़ देखना रहता है, इन्फॉर्मेशन लेना रहता है, तो मैं यूट्यूब वीडियो भी देखता हूँ और उसका आर्टिकल भी डिटेल में पढ़ता हूँ। कोई यूट्यूब वीडियो आपको पूरा 100% समझा नहीं पड़ सकता, आपको पूरा आर्टिकल देखना पड़ता है और आर्टिकल को पूरा पढ़िए जो मैंने आपको दिया है। और ये जो हमारा वीडियो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत सारे नए वीडियोस मिलेंगे। कॉमनली जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो सब उसमें कवर किए जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, और टिनिटस क्या? वो जो आवाज़ आती है रात में, वो जो आवाज़ आती है अपने कान में, रात कीड़े का आवाज़ रहता है, स्विंग करके कट कट फट 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 फट। तो वो कुछ केसेस में जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला, कुछ केसेस में हमेशा के लिए रहेगा। ओके, अब किस केसेस में रहेगा, किस केसेस में जाएगा, और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बेटरमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग है या और कुछ है। तो इसके लिए हमारा वो जो आर्टिकल है आप पूरा पढ़िए। ओके, थैंक यू।